76 टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, वर्तमान काल के बारे में। सब्जेक्ट एंड वर्ब डिस्कस विद योर पार्टनर। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं। तो सब्जेक्ट कहते हैं कि सेंटेंस में हम जिसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा चिंटू इज़ प्लेइंग, तो चिंटू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि हम चिंटू के बारे में बात कर रहे हैं, चिंटू खेल रहा है। हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि सीमा इज़ लाफिंग, सीमा हंस रही है। तो हम किसके बारे में बात करें, सीमा के बारे में बात करें, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। हमने कहा टेबल बहुत बड़ी है, तो हमने किसके बारे में बात की, टेबल के बारे में, तो टेबल हमारी सब्जेक्ट हुई। अब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब उसे कहते हैं, कोई भी काम वाला वर्ड वर्ब कहलाता है। हमने कहा सीमा इज़ लाफिंग, तो जो लाफिंग वाला वर्ड है वो वर्ब है। तो सीमा करके आ रही है, लाफ कर रही है ना, हंस रही है, तो लाफिंग क्या हुआ, वर्ब। हमने कहा चिंटू इज़ स्माइलिंग, चिंटू इज़ वॉकिंग, चिंटू इज़ रनिंग, तो चिंटू क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हुआ, वर्ब। ओके। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस, 3 हेडिंग्स पढ़ी हैं। सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं। ये जो वर्ब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो नीचे वर्ब दी गई है ये वाली वर्ब, ये मेन वर्ब कहलाती है, और ये ऊपर जो वर्ब दी है इज़ एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें स्टेटमेंट बनाने हैं और क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, ये हो गया स्टेटमेंट। अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो हम एम को स्टार्टिंग में लगा देंगे, जैसे कि एम आई वेरी हैप्पी, क्या मैं बहुत खुश हूँ। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या कहेंगे, आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे थर्ड वाले में करेंगे, शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो हम कहेंगे इज़ शी माई फ्रेंड, इसको बस स्टार्टिंग में लगा देंगे। अब हम वी आर बेस्ट फ्रेंड, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हम क्वेश्चन पूछना होगा तो हम स्टार्टिंग में आर लगा देंगे, आर वी बेस्ट फ्रेंड। वैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, और क्वेश्चन के लिए आर यू माई ब्रदर। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें हमको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं और क्वेश्चंस बनाने हैं। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम कहेंगे आई रन, आई रन, मैं दौड़ती हूँ, या फिर हम कह सकते हैं आई सिंग, मैं गाती हूँ, या फिर आई ईट, मैं खाती हूँ। तो आप इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो मैं चूज़ कर रही हूँ रन, आई रन, मैं दौड़ती हूँ। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, नाउ यू कैन सी। अब देखें, आई यू वी दे दीज दोस्त के साथ हम डू लगाते हैं, और ही शी इट और जॉन जहाँ पे लिखा है ना, जॉन मीन्स किसी का भी नाम, लड़की लड़का या फिर किसी जानवर का नाम, दिस दैट के साथ हम डज लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है ना, आई रन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए डू लगाएंगे, डू आई रन, क्या मैं दौड़ती हूँ। वैसे यू रन, तुम दौड़ती हो। अब सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं, यू रन, तुम दौड़ती हो, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम कहेंगे डू यू रन, क्या तुम दौड़ती हो। ऐसे ही रन्स, मतलब कि वो दौड़ता है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम कहेंगे डज, क्योंकि देखिए ऊपर देखें ही शीट के साथ हम डज लगाते हैं, तो डज ही रन। ऐसे वी रन, हम दौड़ते हैं, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम कहेंगे डू वी रन। यू रन, तुम दौड़ते हो, और क्वेश्चन के लिए डू यू रन। दे रन, इट मीन्स हम सब दौड़ते हैं, और क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे डू दे रन। ऐसे ही सम रन, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या कहेंगे, सम के साथ हम लगाएंगे डू ऑल रन, ऐसे। एंड ओके, अब हम नीचे के साइज पे आ जाते हैं। रीड द आर्टिकल एंड गिव इट सुटेबल टाइटल। अब आपको ये जो आर्टिकल दिया है इसको आपको रीड करना है, एंड देन इसको टाइटल देना है। टाइटल कहते हैं, जैसे कि आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी होगी अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, तो हर स्टोरी के ऊपर उसका नाम दिया रहता है, उसे ही हम टाइटल कहते हैं। तो आपको ये स्टोरी पढ़नी है, एंड देन आपको इसका नाम देना है। अंडरलाइन द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द आर्टिकल, और इसमें जो भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हो उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको अंडरलाइन कर लिया। अब जितनी भी आपको नीचे दिख रही है ना रेड लाइंस अंडरलाइन है, वो सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं बता सकती हूँ। ओके, इट इज़ टू हेल्प दोज इन नीड, ये उनकी मदद करने के लिए जो ज़रूरत में है। ठीक है, इट मीन्स जो नीडी पीपल है। द वॉल सेटअप बाई निश्वर्त कदम एन NGO इन गुरुग्राम, ये वॉल सेटअप की गई है निस्वार्थ कदम में, जो कि NGO की तरफ से की गई है गुड़गांव और गुरुग्राम में। द NGO प्लान्स टू पेंट 3 more वॉल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, और NGO और अभी प्लान बना रहा है 3 दीवारों को और पेंट करने का गुड़गांव में। जो पहली दीवार थी द फर्स्ट वॉल वॉज पेंटेड लास्ट ईयर, एंड सिंस देन 12 more walls हैव बीन पेंटेड इन द सिटी।
जो पहली दीवार पेंट की गई थी वो अगले साल पेंट की गई थी, मतलब पिछले साल, और अब 12 दीवारें और पेंट की जा चुकी हैं सिटी में। देयर आर 13 नेकी की दीवार इन गुड़गांव। और ये जो दीवारें हैं इनको कहते हैं नेकी की दीवार, और ये 13 दीवारें अब हो गई हैं टोटल गुड़गांव में। अ न्यू नेकी की दीवार इन सेक्टर 31 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। और जो एक नई नेकी की दीवार है सेक्टर 31 में, उसका भी इनॉग्रेशन हो गया, इट मीन्स उसकी भी उद्घाटन हो गया। द एनजीओ इन्वॉल्व लोकल पीपल ऑल्सो इन दिस। अब एनजीओ ने क्या किया, जो नॉर्मल पीपल हैं एरिया के उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। हैविंग दिस वॉल वेयर एनीवन कैन लीव एनीथिंग दे वांट टू डोनेट। अब कोई भी इंसान अगर कुछ भी देना चाहता है तो वो यहाँ पे डोनेट कर सकता है। एंड हु एवर नीड इस, और जिसको उसकी ज़रूरत है, कैन टेक फ्रॉम दी वॉल, वो उस दीवार से ले सकता है। मेक्स गुड़गांव अ बेटर प्लेस, ताकि गुड़गांव एक अच्छी जगह बन जाए। आप दीवार देखिए, आप ये दीवार देख सकते हैं नेकी की दीवार, इसमें एक रस्सी बंधी है, तो जिसको जो डोनेट करना है, इट मीन्स कपड़े डोनेट करने तो रस्सी पे टांग दे, और कुछ खिलौने देने या कोई दूसरा सामान देना है तो वो भी वहाँ पे रख सकता है। टॉकिंग अबाउट हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क, अगर हम बात करें कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, तो सैनी बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू हेल्प पीपल, अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, फिर वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, क्लॉथ्स, फूड, खाना, अप्लायंसेस, कोई डिवाइस हो सकता है, सॉफ्ट टॉयज या फिर खिलौने। देन यू लीव इट एट दीज वॉल्स, तो आप इन दीवारों के पास छोड़ जाएं। इफ़ समवन नीड्स समथिंग, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, दे कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर, तो वो इंसान वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। मैनी पीपल लीव सॉफ्ट टॉयज एंड गेम्स फॉर किड एज वेल, बहुत सारे लोग वहाँ पे खिलौने और बच्चों के लिए गेम्स भी छोड़ जाते हैं। इफ़ द रोप एट द वॉल इज़ एम्प्टी, अगर वहाँ की जो ये रस्सी होती है वो खाली हो जाती है, तो जो एनजीओ के लोग हैं, वो वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, वो वहाँ से बहुत सारा सामान मंगवा के फिर वहाँ पे रखवा देते हैं। इफ़ द रोप एट वॉल इज़ एम्प्टी, वी सेंड क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स थ्रू आर वॉलंटियर्स। और नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। दीपेंद्र कुमार आर रेसिडेंट ऑफ दयानंद कॉलोनी, जो दीपेंद्र कुमार हैं वो जो वहीं रहते हैं दयानंद कॉलोनी में, वो कहते हैं द पीपल्स आर शाई टू टेक थिंग्स इन डे लाइट, कि वहाँ के जो लोग हैं वो दिन की रोशनी में सामान लेने से हिचकिचाते हैं। दे अदर टेक दीज थिंग्स अर्ली मॉर्निंग और लेट एट नाइट ही सेज, तो वो कहते हैं कि वो जो सामान है वहाँ पे नेकी की दीवार का, वो सुबह सवेरे ले जाते हैं जब हल्का सा अंधेरा होता है, या फिर रात के अंधेरे में ले जाते हैं, ताकि उनको शर्म नहीं आए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हेल्प अदर्स।